नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो ये भी जो है उन्होंने पूछा था जानकारी तंत्र मंत्र के लिए बचने के लिए कोई देवी हो, उस तरीके के लोग पूछते हैं तो अपने जो देवी देवता उनका इस्तेमाल करें ज़्यादातर। पर मैं जो बताऊँ ऐतिहासिक बात जो कि आपको पता लगेगी, और इनको भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। इनमें ऐसा नहीं कि जिसके घर में वही पूछते हैं, इन माता को कोई भी पूछता है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे पुराने टाइम में, और कन्नौज में ये बहुत ज़्यादा पूजी जाती हैं। और जो लाखन थे वहाँ के, जो कि रतिबान जो थे उनके बेटे थे वो, और इकलौते बेटे थे पूरे लाखन जो थे पूरे कन्नौज में, राजाओं में मतलब ये, और आलाउद्दौला के वो दोस्त थे। तो वो उनकी तपस्या से, और जो फूलमती माई है वो भी प्रकट हुई थी वहाँ असल में कन्नौज में, और ये भी प्रकट हुई थी, ये श्यामगढ़ी जो माता है ये भी। पर पहले जो इतिहासकार जो कि पहले बताते हैं और बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ा मंदिर था इनका असल में, और ये इतिहास में भी दर्ज है। पर अब हो उनके बाद वो छोटा मंदिर हो गया, मतलब मूर्ति छोटी हो गई है, वो काफ़ी छोटा मंदिर रह गया। हो सकता है किसी ने मतलब कुछ करा हो, नुकसान तोड़ते हैं जैसे कोई, उस वजह से वो हो, तो इसलिए। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो श्यामगढ़ी माई है, इनको लाखन बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूजा करा करते थे, और ये उनकी रक्षा करती थी। और इनकी कृपा से उनको बोला जाता था, लाखन को जो थे उनको चक्रधनी बोला जाता था। जैसे पृथ्वीराज को शब्दभेदी बोला जाता था, ऐसे इनको चक्रधनी बोला जाता था। इनके पास एक चक्र होता जो फेंक के मारते थे किसी के भी तो वो लगता था, और उसके ऊपर इतना मतलब आशीर्वाद होता था इन माता का, श्यामगढ़ी माता का, कि अगर उसने पीठ दिखाती तो वापस आता था वो जो चलाएगा, यानी कि लाखन चलाएंगे तब इनके एक दो बार लगाया वो। अगर पीठ दिखाती, पृथ्वीराज ने एक बार पीठ दिखाती थी अपने बचाव के लिए, तो अगर पीठ दिखा दोगे तो ये वापस आता, उसको नहीं मारता, सीधा सामने अटक कर देता है, ये जो इनका चक्र था। इसलिए क्योंकि जो कायर हो गया, छुप गया, तो मतलब कायर हो जाता था, तो उसके ऊपर अब हमला नहीं करता था ये, यानी कि वो भागता हुआ माना जाता था। इस वजह से इसमें इतनी शक्ति थी, कहने का मतलब माता की कृपा से। और जब वो युद्ध पे गए थे, जब अलाउद्दौला ने उन्हें बुलवाया था, और जब इन्होंने तपस्या करी थी इन माता की, तो इन्होंने बताया था इन्हें कि अमर करने के लिए कि तू अमर हो जाएगा अगर मेरी उस पर चलेगा तो, और जब मैं तेरे को मना करूँगी किसी भी युद्ध में लड़ने में तो आपको जाना नहीं है। तो लाखन ने बोला कि ठीक है, बोला, और अगर चला गया तो फिर मेरी कोई मतलब वो नहीं है इसमें, मतलब कहने का मतलब कोई गारंटी नहीं है मेरी, अगर तू चला गया तो वो मान गए थे लाखन, हाँ बोल दिए कि हाँ जैसे आप करोगे वैसे चलूँगा मैं युद्ध में, इस तरीके से बात थी। तो बाद में जब इनको अलाउद्दौला ने बुलवाया था, क्योंकि वो भी इनके लड़ने आते थे, ये भी जाते थे, तो अचानक उनके हमला हो गया, तो उन्होंने इनको बुलाया, तो ये चलने लगे। तो चलने के साथ ही माता की जब पूजा करी इन्होंने जाके, जैसे लड़ाई से पहले, तो माता ने उसी समय प्रकट होके वहाँ पे बिल्कुल एकदम, यानी कि सामने आके, आमने सामने आके इनको रोका। अब मना करा कि लाखन अगर तू चला गया तो यहीं तेरा काल है, यानी कि इस युद्ध में जो तू लड़ेगा तो काल हो जाएगा, काल में आ जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि काल तेरी बाट मतलब जो रहा है, मतलब रख रहा है, तो इसलिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं बोल दूँ तो 1 2 3 4 दिन बाद तू चला जाइए लड़ने के लिए, कोई बात नहीं है, पर अभी मत जा, इस समय जो है तेरे को जाना नहीं है, नहीं तो तेरे को काल घेर लेगा, ऐसे करके उन्होंने बोला माता ने। पर वो माने नहीं, उन्होंने कहा माता कि जब वो इतनी मेरी मदद कर रहे हैं लड़ाई में, वो भी मेरे काम आते हैं, तो ये मतलब एक कायरता हो जाएगी अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला सदा हमारा कोई रहता नहीं है, और अगर मैंने गद्दारी कर दी, नहीं गया, और वो सारे के सारे युद्ध में कोई और बात हो गई तो कलंक लग जाएगा। तो पहले लोग कलंक से डरा करते थे, ना कि अपनी जान से, आज की तरह वो अपनी जान नहीं बचाते थे, तो तब ये चले गए थे। तो इन्होंने बोला था, शायद आज भी आप जाके देखेंगे उस मंदिर में जो मूर्ति छोटी हो गई थी उसके बाद से, वो बिल्कुल मतलब काफ़ी, और नहीं तो काफ़ी बड़ी थी, मतलब वो आदम कद मान लें उस तरीके की मूर्ति थी वो। तो तब उन्होंने बोला कि अब जब तू जा ही रहा है तो तेरे बाद मुझे कोई पूजने वाला है नहीं, दुनिया में कोई नहीं पूछ पाएगा जितनी तूने मेरी पूजा करी है। तो उन्होंने मुंह घुमा लिया था, गुस्सा हो गया, एक तरफ कर लिया था। तो आज भी आप जाके देखेंगे, अगर वो मूर्ति हुई टूटी ना हो, मतलब जैसे हमले हुए हैं मुगलों के, तो उसमें ना टूटी हो, तो आपको वो तिरछी दिखेगी, आप सामने की तरफ नहीं देख रहे होगी, थोड़ा सा तिरछा देखती है मूर्ति, जो मुँह है घूम गया है उनका, ये शक्ति है उनकी माता की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी जो माता है, अगर कोई मानता है इनको, पूजा पाठ करता है इनकी, तो ये कुदरती सपना देती है। शत्रु का प्रहार होगा तो ये आपको बताएंगे कि इस तरीके का व्यक्ति आपके ऊपर प्रहार कर रहा है।
और आप इनकी पूजा पाठ करेंगे शुद्ध सात्विक, तो ये आपकी मदद करेंगे असल में। इसलिए हालांकि इनकी तामसिक भी होती है पूजा, पर मैं जो बता रहा हूँ अभी सात्विक बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप इनकी सात्विक पूजा करेंगे घर में, तो ये भी शत्रु से अपने आप ऐसा कर देंगे कि उसका जो तंत्र है वो कम आपके ऊपर असर करेगा। यानी ऐसा हो जाता है फिर उससे जो बीमारी होनी होती है वो नहीं होती है। तो ये सारी बड़ी शक्ति हैं और तंत्र मंत्र इनके आगे कुछ नहीं है, कहने का मतलब अपने भक्तों के बचाव में ये चलती है माता। तो धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ऐसी ऐसी शक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को आपके घर में भी ये शक्तियाँ हों, आप उधर के हों तो इनकी अच्छी पूजा करें, ताकि आपके घर में कोई भी अला बला जो है वो आ ना पाए, और अगर आए तो ये मार के भगाएं। इस तरीके की बातें हैं। धन्यवाद, आपने सुना।